एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का ये टॉपिक है। वैसे 9th एंड 10th दोनों के हम टॉपिक यहाँ पे लेके चल रहे हैं और कुछ हमारे पास यहाँ पे क्योंकि दोनों क्लासेस के बच्चे देखते हैं, दोनों क्लासेस बच्चे बैठते हैं, तो कुछ डाउट्स आए थे सर्कल से रिलेटेड, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है, सर्कल से रिलेटेड डाउट आ रखे हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, 10th क्लास से रिलेटेड टॉपिक है, आपको 9th क्लास वालों को भी ये देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे सिमिलरिटी तो मैंने आपको पढ़ा दी है ना। सिमिलरिटी दोनों लोगों ने देखी, 9th वाले 10th वाले दोनों बैठते हैं कभी कभार, तो दोनों ने देखे। फिलहाल ये बात है हमारी क्लास 10th के जो है सर्कल का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट हम लेकर चलते हैं। तो आज का कोट है, पुश योरसेल्फ बिकॉज नोबडी कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, पुश योरसेल्फ, अपने आप को आपको खुद को पुश करना है अपने अच्छे पॉजिटिव वे में। ठीक है, यानी जिसको सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। बिकॉज नोबडी कैन डू इट फ्रॉम यू, आपके लिए कोई ये नहीं करने वाला बच्चों। ठीक है, कोई ये आपके लिए नहीं करने वाला कि यार देखो, घर वाले तो बोलेंगे, घर वाले तो पुश करेंगे, है ना, हम जिंदगी भर करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे, करो अच्छा करो और ग्रो करो, हर चीज के लिए ग्रो नहीं, कहीं भी कोई भी चीज अच्छी करना हो हमेशा घर वालों को सपोर्ट चाहिए होता है और वो हमेशा मोटिवेट भी करते हैं। बट आजकल क्या है ना, घर वालों की खुद सुनता कौन है ना, हम लोग बाहर वालों की ज्यादा सुनते हैं। हमारे आसपास इतने अच्छे लोग नहीं होते जो आपको कभी अच्छे काम के लिए प्रेरित करें या पुश करें कि यार नहीं यार तू ये कर, ये मत छोड़, क्या हो गया, चल बंक मारते हैं, छोड़ना आज नहीं पढ़ते, आज आप तुरंत चलोगे। बट कोई कभी ऐसे नहीं बोलेगा यार बंक मत मार, पढ़ने चल, पढ़ लेते हैं, ये चीज नहीं होगी। तो ये सब आपको अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आपको जागना पड़ेगा। वो कैसे आप जगाओगे सेल्फ मोटिवेशन, कि आप अपने दिमाग में रखो यार कि मेरे को आगे से आने इतने 3-4 साल बाद मैं कहाँ होना चाहिए, मैं आज से 4 साल बाद कहाँ होना चाहिए, आज से 2 साल बाद मेरे 12th में कैसे नंबर होने चाहिए, 12 आज से 2 साल बाद मेरे घर में मेरी क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अपने घर की सिचुएशंस को देखो, अपने घर के हालातों को समझो, उस अकॉर्डिंग काम करो, उस अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लो। कुछ भी करने से पहले एक बार, बस एक बार अपने घर वालों का सोचो कि क्या मैं जो कर रहा हूं गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। ठीक है, बट ध्यान रखें ये चीज, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन में, जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन तो कुछ ऐसा बोल रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सिद्ध करें, क्योंकि प्रूफ करना है कि किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण संपर्क बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को संपूरक होता है, का संपूरक होता है। आपने एक चीज देखा, सप्लीमेंट्री वर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिला, सप्लीमेंट्री वर्ड हमको यहां देखने को मिला। सप्लीमेंट्री आपको याद आएगा, सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री काफी को याद होगा, हम पढ़ते आ रहे हैं 7th 8th में। एंगल में सप्लीमेंट्री वर्ड देखने को मिला है, एंगल में सप्लीमेंट्री वर्ड देखने को मिला है। क्या होता है सर, एंगल में सप्लीमेंट्री वर्ड देखने को मिला है, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180 होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं या फिर सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, कोई दिक्कत इतने में। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो एक बार। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यार कोई सा भी क्वेश्चन मैथ्स में ना आपका 40 to 50% आंसर तभी आ जाता है जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। 30 to 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो भाई साहब हमने बनाया एक सर्कल है तो सेंटर भी होगा, जाहिर सी बात है। प्रूव करो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से ना दो टेंजेंट्स, देखो मैं कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं वो कर रहा हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वो कर रहे हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये ड्रॉन कर दीजिए, टेंजेंट नाम दे दो इसको, पी ही दे रहे हैं ना, पी है, सबके दिमाग में पी ही रहता है, पी। ये सप्लीमेंट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी कि इस वाले एंगल को भाई साहब बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की, चलो बाद में बात करते हैं इस एंगल की। पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, यानी कि
किसके सप्लीमेंट्री होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय, यानी कि किसके बीच, बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, जो कि ये हो गया, और संपर्क बिंदुओं को मिलाने वाले, संपर्क बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, संपर्क बिंदु यानी कि जो संपर्क बिंदु है इनको मिलाने वाली, ये ए से संपर्क हो रहा है इसका, और यहाँ पी बी संपर्क यानी टच हो रही है ना, लिखा है ना यहाँ पे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इनको कौन ज्वाइन करेगा, इनको ज्वाइन करेगा सेंटर से ज्वाइन होंगी, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट जो एंगल सबटेंड कर रहा है, जब हम लाइन को कांटेक्ट को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इन कांटेक्ट ऑफ लाइन से जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री है। तो इन कांटेक्ट ऑफ लाइन से जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है सर, ये बन रहा है, वो एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है ये, और एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है, ठीक है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, राइट। ठीक है, तो ये हमारा ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, ये आपको यहां पे बोला गया। तो यानी कि इन दो का सम हमको 90 चाहिए। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, बार फिगर को देख लो, एक बार ध्यान से फिगर देख लो, कुछ दिमाग में आ रहा है, किसी बच्चे का डाउट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है और इजी भी, ऐसा नहीं है बोर्ड में आ रखे हैं क्वेश्चन और इजी है, ऐसा कुछ बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इस क्वेश्चन में। देख लो एक बार, किसी को कोई दिक्कत, पहले फिगर से देखो क्या करोगे, एक बार समझ लो। चलिए शुरू करें क्वेश्चन को करना, आई तो चलिए गिवन से शुरू करते हैं, गिवन हमेशा लिखना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। सर हमारे पास पी ए और पी बी दो, हमें देखो अपनी ना मैथ्स में इतनी इंग्लिश देखी नहीं जाती, ठीक है, जो समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है उसको लिख लिया करो, ठीक है। तो पी ए और पी बी हमारे दो टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल विद सेंटर ओ, तो हमने बता दिया, एग्जामिनर समझ गया। और क्या यहाँ पे गिवन है आपको, और तो मैं कोई गिवन यहाँ दिख नहीं रहा, जो टू प्रूव हमको करना है, टू शो जो करना है वो लिख देते हैं, टू प्रूव सप्लीमेंट्री दिखाने, यानी कि हमें प्रूफ करना है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180, या सप्लीमेंट्री आप बोल दो, ठीक है। सप्लीमेंट्री तो इनको ऐसे प्रूफ करना है। तो यार अब होगा कैसे, कैसे सप्लीमेंट्री आएंगे, कैसे 180 आएंगे, कोई दिमाग में कुछ, किसी के कोई खलपत चल रही हो तो बताओ, कोई बता सकता है कैसे आएंगे, एनीवन, एनीवन। तो यार अगर आप ध्यान से देखो कितनी साइड्स है इसमें, एक दो, क्योंकि यहां ज्वाइंट है ना, तीन और चार, चार साइड्स हैं सर, चार साइड्स हैं, और चार भुजाओं वाला तो क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, यस। फोर साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट हो, इस तरह का फिगर हो और एक चीज का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है कभी, ऐसा हो सकता है क्या, क्या चीज है वो बताओ, क्या चीज है वो, यहां से प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं, क्या चीज है जरा सोचो बताओ, किस चीज की मैं बात कर रहा हूं, किस चीज की मैं बात कर रहा हूं सर, ये एंगल क्या यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओ हमारा सेंटर हमने बताया है, और टेंजेंट सर्कल के किसी भी पार्ट में कोई टेंजेंट हो तो रेडियस से वो कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना। अगर मैं टच कर दूं तो रेडियस से कितना बनाता है सर, 90 डिग्री बनाता है, हमें पता है, पता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में। तो इस चीज को आपको लिखना भी तो पड़ेगा, लिखना भी तो पड़ेगा, तो लिखते हैं, बिकॉज टेंजेंट्स
at any point on circle is perpendicular to the radius. ठीक है, tangents at any point on the circle is always perpendicular to the radius through point of contact. जहां पे वो रेडियस के परपेंडिकुलर कहां होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, यानी कि जहां पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या होता है, टेंजेंट जहां सर्कल को छू रही है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, जहां पे टेंजेंट सर्कल को छू रही है वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री जो बनाएगा किसके साथ बनाएगा, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ बनाएगा। भाई हवा में थोड़ा 90 डिग्री बना देगा, हवा में 90 डिग्री बना देगा क्या, मजाक चल रहा है, हवा में बना देगा, ऐसा थोड़ा ना भाई, कुछ तो चाहिए 90 डिग्री बनाने के लिए। तो 90 डिग्री जो बनाएगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ बनाएगा, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख दिया जी हमने ऐसे। ठीक है, प्रूफ में बिकॉज का साइन भी हमने लगा दिया कि भाई इसलिए इसलिए इसलिए। ठीक है, ये लिख गया। उसके बाद तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB। कोई गलत बोला भाई, ये भाई बताओ, कुछ बताओ, कुछ गलत बोला, एक बार देख लो कहीं कुछ गलत लिखा हो। ठीक है, हो गया। तो अब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं, तो देयरफॉर एंगल OAP, आप नेक्स्ट लाइन मेरे पास जगह नहीं थी, OAP और एंगल OBP दोनों ही आपके क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। कोई दिक्कत जी, यहाँ पे OAP और OBP 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। OAP OPB 90 डिग्री बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो OAP OBP कोई दिक्कत इतने में इजी, हमने ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं की जहां पे कुछ ज्यादा सोचना पड़ा, हमने वही चीज अप्लाई की जो हमें दिख रही है और जो हमने पढ़ा हुआ है। हमें दिखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां बन रहा है तो हमने क्या किया सर, हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसका यूज क्या है, देखो मैंने हमेशा बोला है मैथ्स में जो आप कर रहे हो, जो आपको गिवन होगा वो आपके लिए क्वेश्चन का भी जो गिवन होता है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, वो इंग्रेडिएंट होते हैं कि आप आंसर को कैसे कुक करोगे, आंसर को कैसे पकाओगे, है ना, वो सब आपके यहाँ पे चीजें होती है। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि OABP मैंने भी बताया 4 साइडेड फिगर्स हैं, 4 साइडेड फिगर्स है और 4 साइडेड फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एक एंगल बी हो गया, ये हो। तो चलिए मैंने बोला क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल आपका BOAP आप बोल दो, चाहे कुछ आप बोल दो, ओ से स्टार्ट कर दो नाम। तो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, ठीक है, AOBP, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल जिस तरह से ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम, सॉरी चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल, इसमें लिख सकता हूं देयरफॉर पढ़े, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। अच्छा यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूं एंगल A का, PAO या OAP आप कुछ भी ले सकते हैं, एंगल OAP, O की बात कर रहा हूं तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB, B की बात आप कर रहे हैं तो एंगल PBO कर दो या OBP कर दो, एंगल OBP प्लस ये P इन दो टेंजेंट्स के बीच का है तो APB हो जाएगा। A और B के बीच का था ना P, A और B के बीच का एंगल है P, तो APB मैंने यहाँ पे बोल दिया इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब आप ध्यान दें कि OAP और OBP अभी मैंने OAP और OBP मैंने अभी 90 इनको प्रूफ किया है ना फ्रॉम फर्स्ट। तो OAP मेरा 90 है, AOB वही है, OBP भी मेरा 90 है, APB मेरा वही है।
इज इक्वल टू 360। आप यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट से हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा समझ जाएगा ये फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से इन्होंने चीज उठा के यहाँ पे रखी है। तो 90-90 होता है सर 180, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस 180 इक्वल टू 360। इधर चले जाएगा तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 में से 180 गए 180। और मेरे ख्याल से यही तो मुझे प्रूफ करना था कि भाई इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री होता है, तो एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी 180 डिग्री आने चाहिए, तो आ तो गए सप्लीमेंट्री हो तो गए। ठीक है, तो आप आपने आंसर हो गया, तो आप देखो या लिख सकते हैं। ठीक है कि ना भी लिखो तो भी सही है, तो आपने हैंड्स प्रूफ यहाँ पे लिख के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चाहो तो इस लाइन को फिर से हैंड्स देयरफॉर ये पूरा लिख सकते हो इफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम आपके पास है, अदरवाइज आप लिख दो हैंड्स प्रूफ्ड। हमने क्या कर दिया हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, हैंड्स प्रूफ्ड। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सर्कल से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो एक क्वेश्चन मैं भी दे देता हूं, ट्राई करेंगे आप लोग। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अरे सही है यार, सर्कल्स किसने कर दिया इसको, क्या टाइप करते हैं भाई। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं भाई? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं दो सर्कल जिनका एक सेंटर, एक ही सेंटर हो। ठीक है, दो ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो। तो चलिए फिगर बना देते हैं। अगर आप कह रहे हैं दो ऐसे सर्कल, सर्कल ये हो गया और एक सर्कल छोटा हो गया, एक हमने ये बना दिया। ठीक है, दो ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, तो मान लेते हैं इनका सेंटर ओ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो क्या है बोल रहा है। रेडियस इनकी 26 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। अब देखो इसकी फिगर बनाने का ट्राई करो जरा आप लोग, मेरे बिना ट्राई करो जरा फिगर बनाने का, अगर बना सकते हो तुम, अगर बना सकते हो मेरे बिना ट्राई करो, रफली ट्राई करो जरा, फटाफट कर दो। बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है, बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। ए बी से डायमीटर बिगर सर्कल का, तो मैंने ए बी ये बिगर सर्कल का डायमीटर ले लिया ए बी। कुछ गलत किया मैंने ए और बी लेके? कुछ गलत नहीं किया। BD इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। जो BD है ना सर, वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल को लेके, यानी BD बहुत ही ऐसा कुछ ही, BD टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल, तो BD टेंजेंट यहाँ मिल रही है इसको, कोई भी पॉइंट आप ले लें, एक टेंजेंट होगी स्मॉलर सर्कल, तो BD यानी जहां पे ज्वाइन करेगा ये बोलूंगा BD आपकी टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल से लेके, टचिंग इट एट D, और D पे टच कर रही है, हमने देख लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, यानी कि आपको यहां से लेंथ ऑफ AD निकालने के लिए बोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, टचिंग एट D ये मत सोच लेना, क्योंकि टेंजेंट का नाम BD है। अगर मैं, कुछ बच्चे क्या कर देंगे, कुछ बच्चे D को यहां कर देंगे, वो भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सब BD टेंजेंट है, ये तो BD तो लाइन सेगमेंट हो गया, कि इसको मैं कॉर्ड बोल देता हूं, ये तो कॉर्ड भी हो सकती है ना, कॉर्ड भी तो हो सकती है BD। देखो जरा ध्यान से, समझ आई? तो मैं इसको भी BD फिलहाल यहां लूंगा, इसको आप E ले लो, या कुछ BD E कुछ भी ले लो। आपको बोला है फाइंड द लेंथ AD,
AD की लेंथ निकालो। क्या बोला है? AD की लेंथ निकालो। हालांकि ये मिसप्रिंट भी हो सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ AE भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों की निकालना और फाइंड द लेंथ ऑफ AD भी निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो एक क्वेश्चन जो आपके पास आया ये, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, क्वेश्चन आया था मेरे पास तो ही मैंने क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन आपको भी एक हम दे देते हैं। तो बच्चे का फाइंड द लेंथ ऑफ AD होगा या AE होगा, देखेंगे, या हमसे क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई या बच्चे के क्वेश्चन देने में गलती हो गई। तो आप देखना बेटा, अगर आपका डाउट है लेंथ ऑफ AD है कि AE है, चलिए जो भी है देख लेते हैं इसमें, ठीक है। हम तो AD मान के चल रहे हैं फिलहाल। आप, मैंने बोल दिया ना, AE भी निकालना है और AD भी निकालना है, तो हम AD मान के चल रहे हैं। हम सॉरी हम इसको AD मान के चल रहे हैं। AD फाइंड द लेंथ ऑफ AD हमें निकालनी, हम AD मान के ही चलते हैं, ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो यार किस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, किस तरीके से आप देखते हो इस क्वेश्चन को किस तरीके से? हालांकि क्वेश्चन जो है, ये जो सर्कल है थोड़ा, मैं क्योंकि मैंने नाप के तो बनाया नहीं ऐसा, क्या पता है सर्कल थोड़ा ऊपर जा रहा हो, ये अंदर वाला सर्कल थोड़ा ऊपर जा रहा हो और ऐसे हो, है ना, लेंथ ऑफ AD आपको निकालनी हो, ऐसे हो, इस तरह से जा रहा हो, फिर ऊपर जाएगा ना, कैसे भी हो सकता है, हालांकि इसको देखेंगे बाद में जो भी होगा। तो अब इसमें कुछ चीजें हैं, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं। जब भी ट्रायंगल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा हो, क्या हो, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा हो, तो आप दो चीज से ट्राई करना, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपको या टफ लग रहा हो, तो दो चीज ट्राई करना, एक तो करना सिमिलैरिटी और एक करना ट्रिग्नोमेट्री। सिमिलैरिटी, ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली यूज करना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमको आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। एक हिंट आपको दे रहा हूं मैं आगे। अब इसमें लेंथ ऑफ AD निकालनी है आपको, तो सर लेंथ ऑफ AD निकालने के लिए ना, लेंथ ऑफ AD निकालने के लिए अगर मुझे AD की लेंथ यहाँ पे निकालनी भी है, ये सेंटर आपका O है, तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले बात, सेंटर से टेंजेंट में जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। अगर मैं लेंथ ऑफ AD को भी हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से करते हैं तो 90 डिग्री तो ये बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और अगर आप देखें, आपको एक और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, सर्कल में अगर सर हम किसी कॉर्ड में अगर सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो सेंटर तो यार आप बड़े के लिए, यानी कि ED और DB आपका बराबर होगा, मानते हैं इस बात को? ठीक है सर, ये हमारी दो साइड्स बराबर हैं, और अगर O क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, और AB डायमीटर है, तो ये भी बराबर होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड सेगमेंट, ये दो इक्वल है, तो यानी कि आपकी तीसरी साइड की भी पैरेलल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं OD इज पैरेलल टू AE। इस थ्योरम का नाम क्या है, किस थ्योरम के थ्रू हम ये चीज पढ़ रहे हैं, वो भी आप मुझे कल होमवर्क में बताएंगे। तो मैं बोल सकता हूं OD और OE इक्वल है, पैरेलल है एक दूसरे के। अगर ये पैरेलल है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कल क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके लाओगे, हिंट्स पे हिंट दे रहा हूं। अगर ये 90 है तो सर ये भी 90 हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बोला, सिमिलरिटी हर जगह काम आ जाती है। देखो ये वाला छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, OBD बोलो और ABE बोलो, दोनों ही आपस में क्या है, सिमिलर है। मेरे को तो लग गया सिमिलर, कैसे? देखो ध्यान से देखो, एंगल D एंगल E 90 डिग्री। अगेन मैं आपको कल एक क्वेश्चन कराऊंगा, बोल रहा हूं अभी आपके लिए, बस ये थोड़ा होमवर्क। एंगल D एंगल E ईच 90 डिग्री है जी सर, ईच 90 डिग्री है। ये B इस वाले एंगल में भी आ रहा है ट्रायंगल, और B बड़े में भी आ रहा है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इन नंबर्स का फेरबदल करना है। क्या है वो आपको खुद देखना है, ठीक है। इतनी तो मैंने दे दी, लगभग 60 to 70% मैंने सॉल्व क्वेश्चन ऐसे आपको वर्बली बता दिया है, बाकी आपको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके रखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, और इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मिलेंगे। आप AD भी निकालना, आप AE भी निकालना, ठीक है। AE निकालो, AD निकालो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपको AD नहीं निकलता तो AE निकालना, AE तो निकल ही जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।